ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्न एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस यानी काल। मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है? एस यानी सब्जेक्ट। क्यों समझाने की कोशिश की है? क्योंकि इंग्लिश हर एक चीज कहां से स्टार्ट होती है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। सब्जेक्ट मैंने अपनी प्रीवियस 9 लेक्चरों में कंप्लीट कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें 8 पार्ट मेरे किसके हैं? सब्जेक्ट के हैं। यदि किसी बच्चे को सब्जेक्ट नहीं आएगा तो वर्ब क्या सीखेगा? वर्ब नहीं सीखेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगी? तो सबसे पहले लोगों को सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। किसके साथ? सेंस और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। और सब्जेक्ट समझाना सबसे मुश्किल है पूरी इंग्लिश में, लेकिन मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या सब्जेक्ट ही समझाया है, ताकि आप लोग अब आगे इजीली अंडरस्टैंड कर सको। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने लगभग आप लोगों को आधी से ज्यादा इंग्लिश सिखा दी है। किस में? सब्जेक्ट में। आप लोग मेरी वीडियो को ना पॉज कर करके देखो, आप लोगों को लगेगा कि वो सारी इंग्लिश ही आ गई है भाई मेरे प्यारे दोस्तों उस सब्जेक्ट में ही। लेकिन अब मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूं? वर्ब। क्या सिखाने जा रहा हूं? वर्ब और टाइप ऑफ वर्ब, जिसको बोलते हैं हम टेंस। अमूमन टेंस ही इंग्लिश की क्या है? सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है हर एक का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि हमने इंग्लिश सेंस और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन से समझनी है। हमने क्या स्टार्ट किया अभी? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक्य आप लोगों के सामने है, जो सामान्यतः क्या होंगे? वर्तमान में होंगे। जो वर्तमान में चल रहा है उसमें बात करेंगे। क्या? वह लिखता है, वह लिखती है, वे लिखते हैं। यानी कर्ता प्लस में धातु प्लस में ता, धातु प्लस में ता, लिख प्लस में ता, यानी लिखता। यानी जहां भी सेंटेंस में यानी ता है, ती है, ते है, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये चीज? ये रिप्रेजेंट करेगा सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल है भाई। यानी बात वर्तमान में कर रहा है। जब ता है, ती है, ते है आएगा, कारण है सबसे बड़ा। तो इस सेंटेंस की जब ता है, ती है पीछे आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? यानी हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या सेंस बनेगी दिमाग में कि भाई वह है, वह लिखता है, तो क्या होगा? ही राइट्स। वह लिखती है, सी राइट्स। वे लिखते हैं, मतलब कि ता है, ती है सामान्य वर्तमान है, यानी सिंपल है, यानी सिंपल प्लस यानी फुल वर्ब प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनाइट। दे राइट्स। आप लोगों को कोई डिफरेंस चीज दिखी? मेरे को तो दिख रही है। क्या भाई? इसके ध्यान से देखो, इनको सेंटेंसों में इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्या आ रहा है। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी मैंने कर ली है, अब इसकी कर रहे हैं वर्ब की। यानी हमें क्या देखनी है अब? वर्ब। क्या देखनी है? वर्ब। जब ही और सी लगा तो वर्ब के पीछे क्या लगा? एस। एस यानी जब आप लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे क्या लगेगा? एस या ई एस। और जब आप लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल है यानी दे प्लूरल है तो क्या लगेगा? सेम टू सेम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब जो आप लोग पढ़ते हो ना अपनी बुकों में, वो क्या है? वो प्लूरल फॉर्म में है। यानी जब आप कोई वर्ब याद करते हो, जैसे कि गो, ये वर्ब याद करते हो, एक्ट, ये सभी के सभी किस फॉर्म में है? सारी की सारी वर्ब कह रहा हूं मैं। जितनी भी वर्ब आप पढ़ते हो ना बुक में, वो सारी की सारी आपकी क्या है? प्लूरल है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ध्यान से, ये बात इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप वर्ब किताबों में पढ़ रहे हो ना, वो सारी की सारी क्या है? प्लूरल है, वह सारी की सारी बहुवचन में है।
वो बहुवाचक है, वो सारी की सारी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है वो। इसलिए जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी ही या सी, तब लगाते हैं एस या ई एस। एस या एस तभी लगाते हैं जब आप सिंगुलर हो गए तो एस लगाओगे ना वर्ब के पीछे, क्योंकि वर्ब का मूल रूप, वर्ब का मूल रूप क्या होता है आपके पास, प्लूरल होता है भाई। इससे बेटर तरीका मैं नहीं मानता कि आपको कोई वर्ब समझा सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक नोट देता हूं यहां पर, जब कभी भी किसी वर्ब के, जब किसी भी, उतारो इन चीजों को, मैं एक तगड़ी नोट्स दे रहा हूं आप लोगों को, एक चीज बता रहा हूं, जब कभी भी किसी वर्ब के पीछे क्या आ जाए, एस एस आ जाए, एस एस आ जाए या एस एच आ जाए, उसके साथ ओ आ जाए या एक्स आ जाए, इन सभी वर्ब के पीछे या एस एच आ जाए, यदि किसी वर्ब के पीछे ये वर्ड आ जाए यानी 1 2 3 4 5, तो उस वर्ब के पीछे, जैसे कि राइट है, राइट में हमने एस एस लगा ना, तो इन वर्बों के पीछे, जिस वर्ब के पीछे ये दो अक्षर आ जाए एस एस, सी एच ओ एक्स एस एच, तो उसके पीछे ई एस लगाना। अदरवाइज आप लोग इसका सिंपल वर्ड करोगे एस लगाओगे, अदरवाइज आप, जैसे कि राइट है तो ऐसे लगा दिया, तो आप एस लगाएंगे। ये बात उतार लो भाई, हर एक कंपटीशन एग्जाम में एरर आते हैं, इससे एरराइज होते हैं, एनडीए में, सीजीएल में, हर जगह एरराइज होते हैं। तो ये नोट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई हमने सीखा कि भाई वर्तमान समय में ना, जिसमें ता है, ती है, ते है, उसमें सिंपल क्या करना है आपको, सीधा ही सब्जेक्ट प्लस में फुल वर्ब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि ही राइट्स, सी राइट, और एक बात और का ध्यान रखना, ही सी, जब कभी भी आपका ही सी आ जाए तो उसका वर्ब पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता भाई। कई बंदे इस बात पे भी कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि भाई ही सी का इंपैक्ट पड़ता है किस पर, हमारे इस पे, क्या, क्योंकि एक और बात का ध्यान रखियो कि भाई आपका ही, सी, इट, राम, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये क्या है हमारे पास, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और हमेशा इसमें वर्ब के बाद, वर्ब पे बाद एस या ईएस लगना है, क्योंकि वर्ब का मूल रूप क्या होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद जब आई, दे, वी, यू, तो उसके बाद वर्ब, सिंपल वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वर्ब का मूल रूप ही क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये क्या बात समझ में आई, मैंने कहा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो वर्ब के पीछे एस या ईएस, ईएस कब लगेगा, जब वर्ब के पीछे दो एस एस, सी एच ओ एक्स एस एच ओ, तो तब ये लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखो एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को इस टाइप के सेंटेंसों में, जब हम करते हैं कि भाई, जब मैं आप लोगों को एक ये 100% की गारंटी देता हूं, 100% यानी 100% की गारंटी देता हूं भाई, जब कभी भी इन जैसे वाक्यों में जो सामान्य वर्तमान में होते हैं, ता है और ता है, ते है और कितना है, ती है, इनमें कभी भी ना आप लोग इज, एम और आर का इस्तेमाल ना करियो सेंटेंस में, ठीक है ना मेरे भाई। कभी ऐसे कर दो, ही इज राइट या सी इज राइट, दे आर राइट, ये रॉन्ग होगा, टोटली एरराइज होगा भाई। तो इन जैसे टाइपों में कभी भी आप लोग इज, एम, आर का इस्तेमाल नहीं करो, जहां पर क्या आ जाए, धातु प्लस में ता आ जाए, यानी ता है, ती है, ते है आ जाए, ठीक है ना। सिंपल इस्तेमाल होगा भाई वर्ब के साथ। कब होएगा वो, जब सेंटेंस में हा, ही, हु सिंपल हो, मतलब कि क्या हो, सिंपल हो जाए, मतलब कि सिंपल हो जाए, हा, हे, ही, तो तब इस्तेमाल कर सकते हो आप। लेकिन जब ता है, ते, ही आ जाए ना, तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, वह डॉक्टर है, उसके पीछे ता है, ते नहीं है ना, वह डॉक्टर, तो क्या होगा उसका, ही इज ए डॉक्टर, यानी ही इज ए डॉक्टर, तो क्या होगा, वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो इसमें क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल, वह डॉक्टर है।
तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, बस इस बात का ध्यान रखिए, उस केस में आप इजीली कर पाओगे अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब ये लेक्चर किस फेज पे पहुंच गया हमारा, सेकंड फेज पे। तो नेक्स्ट, तो अभी देखो मेरा सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को कराता हूं इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश ग्रामर, हर एक कंपटीशन के लिए यूजफुल रहती है भाई ये चीजें। मैं सेकंड में कराता हूं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, यानी पैरेशियल वर्ब का सेक्शन चल रहा है मेरा अभी, आगे चलेंगी वोकैबुलरी, फिर उसके आगे आगे चलेंगी बहुत सारे वर्ड। ठीक है ना, इनके केस करा रहा हूं ताकि आपको 11वां 12वां आ गया इनका केस, जब वर्ब के साथ इन प्लस रहती है। तो ज्वाइन इन, पुल इन, ज्वाइन इन का मतलब होता है सम्मिलित होना या हिस्सा लेना। एग्जाम्पल क्या है, कैन यू ज्वाइन इन विद मी इन द पार्टी। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई दोस्तों हिंदी में, क्या आप मेरे साथ पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पुल इन, द ट्रेन पुल्ड इन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इसका क्या बनेगा हिंदी में कि भाई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। पॉज करो वीडियो को और इसको उतारो, नोट्स बना लो, ये 11वीं 12वीं आ गई भाई, और टेंस चल चुके हैं। सब्जेक्ट की मैं कह रहा हूं मेरी वीडियो की 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी आपकी जब तक आप सब्जेक्ट नहीं देखोगे। सब्जेक्ट नहीं देखोगे तो वर्ब को कैसे समझोगे भाई, जब वर्ब की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट की कैसे अंडरस्टैंडिंग करोगे। सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है, पूरी की पूरी इंग्लिश में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है जो मैंने आप लोगों को करा दिया है। और मतलब कि क्या है, मतलब कि हाफ इंग्लिश ना आपकी कवर आउट हो जाती है किसी सब्जेक्ट से। तो इसी नोट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा, मिलता हूं कल। तो जय हिंद, वंदे मातरम।